बेटे डाउट्स पूछिए, और अगर कोई डाउट है नहीं तो नेक्स्ट स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए बेटा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन, 9th चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन। नाइन्थ चैप्टर। डिफरेंशियल का क्या मतलब है? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है? y1 यानी dy अपॉन dx, y2 एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे y1 का, उसका नाम y2 है, d2y और dx स्क्वायर, एंड सो ये तो डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स। और इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वल का साइन। डेरिवेटिव्स में जो इक्वल का साइन है उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव्स में जो इक्वल का साइन उसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव में जो इक्वल का साइन वो डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डेफिनेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? A relation in x, y and its derivative। एक ऐसा रिलेशन जो एन इक्वेशन इक्वल साइन x, y and its derivative। x, y और डेरिवेटिव्स में जो इक्वेशन है उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। x, y और इसके डेरिवेटिव्स में जो रिलेशन है उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो इक्वेशन जो x, y और इसके डेरिवेटिव इन्वॉल्व, डेरिवेटिव जरूर इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल x4 प्लस 3y स्क्वायर, कोई भी रिलेशन, y4 भी कह सकते हैं इसको, कोई भी y3 y25 कोई भी रिलेशन, डेरिवेटिव और y13 प्लस x प्लस y पावर 100 कुछ भी प्लस 2 इज 0। x, y और डेरिवेटिव में जो रिलेशन है उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन। बस फर्स्ट पॉइंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचुरल है। सबसे पहले डेफिनेशन। इक्वेशन के सभी चैप्टर एक जैसे चलेंगे बेटे, जैसे लीनियर इक्वेशन था 7th 8th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 10th क्लास में, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताई जाती है। क्या डेफिनेशन थी लीनियर की? ax प्लस b। सेकंड थिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑर्डर, ऑर्डर किसे कहेंगे? तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका क्या ऑर्डर है, उसका मतलब ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है वो ऑर्डर है। जनरल नॉलेज आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम सफिक्स, सफिक्स जो फॉर्म में लिखते हैं बॉटम में लिखते हैं, अदरवाइज पावर इंडेक्स ऑफ y। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर फर्स्ट, इसमें y को मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, 4 टाइम्स। तो देखना बहुत आसान, ऑर्डर देखना तो बहुत आसान है बेटा। y को जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया है उसका नाम ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्या है इधर, ऑर्डर ऑफ 1। इसका ऑर्डर क्या है, 4 हो गया बेटा, 4 जो लिखा गया है 4। फिर है डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। तो बहुत इजीली पता लग रहा है, बाय नेम इट्स क्लियर। डेरिवेटिव में जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव में जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव y1 y2 y3 जैसे ये लिखा हुआ। फिर है डिग्री किसे कहेंगे, डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री वर्ड से फेमिलियर है, पावर। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है, ये नहीं कि मैक्सिमम पावर देखनी है आपने। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जैसे यही है बेटा, बट अब जैसे यही लिखा हुआ है, इसमें हम डिग्री कहें तो डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है। इसमें तो y4 की पावर 1 है, तो डिग्री यहाँ 1 है, 1। ये नहीं कि 5 कह देंगे, ये नहीं कि 100 कह देंगे, वो नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है डिग्री ऑफ 1, इस फर्स्ट की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ 1, डिग्री 1 की क्या है, 1, डिग्री ऑफ 1 1। बट जो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, लोअर ऑर्डर, कम ऑर्डर के, जो कम ऑर्डर के डेरिवेटिव है, मस्ट हैव नेचुरल पावर्स, उनकी पावर नेचुरल होनी, जो कम ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं उनकी पावर नेचुरल होनी चाहिए। अब जैसे y4 की पावर को देखा नो डाउट, लेकिन y4 से कम ऑर्डर कौन सा है, y3, y3 इसमें है ही नहीं। y2 उसकी पावर नेचुरल है, y1 उसकी पावर नेचुरल है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो देखनी है, बट जो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव है उनकी पावर नेचुरल होनी चाहिए। वन टू थ्री, कोई डाउट? नंबर पूछिए बेटा,
तो बाय नेम इट्स क्लियर, डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में जो इक्वेशन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर का मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर लेना है, यानी मैक्सिमम सफिक्स ऑफ y वो लेना है। तो इसमें y का मैक्सिमम सफिक्स कितना है 4, तो डिग्री ऑफ 1 क्या है 4, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है 4। डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर नहीं देखनी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी, वो 1। कोई डाउट? करिए नोट, कर लीजिए बेटा नोट। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, और देखें बेटा। आल्सो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स में होना चाहिए, मीनिंग क्या है बताते हैं। आल्सो इट शुड बी, जो इक्वेशन है, इक्वेशन मस्ट बी polynomials in derivative। पॉलिनोमियल का मतलब आपको पता है, जो डेरिवेटिव है उनकी पावर्स नेचुरल होनी चाहिए। मतलब क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर ना आए, ई वाई 1 नजर ना आए, साइन वाई 1 नजर ना आए, log वाई 2 नजर ना आए, ये नजर नहीं आने चाहिए। तो डिग्री में देखने में थोड़ी सी मेहनत है। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, लेकिन जो कम ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं उनकी पावर नेचुरल होनी चाहिए। इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम नहीं होना चाहिए। log y हो सकता है, sin y हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना है, डेरिवेटिव में कोई ऐसा एक्सप्रेशन ना हो तो उसको डिग्री कहेंगे। तो डिग्री के लिए फर्स्ट थिंग ये नोट करनी है, सेकंड ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल e(y1 log y1 y2 ना हो। तो जो ये इक्वेशन थी इसमें y4 और जो कम ऑर्डर के डेरिवेटिव थे उनकी पावर नेचुरल थी, sin y1 sin y2 log y1 log y2 ये नहीं थे, log y हो सकता था। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर थर्ड द्वारा बताते हैं। डिग्री का क्या मतलब है बेटा? डिग्री का, डिग्री मीनिंग ये है, डिग्री से आप फेमिलियर है, डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। लेकिन आपको पावर किसकी देखनी है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। लेकिन जो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं उनकी नेचुरल पावर होनी चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो देखी y4 इज 1, मान लो y2 स्क्वायर रूट में होता तो y2 को उधर ले जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो इसमें पावर 2 आ जाती, ये मीनिंग है। तो अगर नहीं है तो नेचुरल पावर हम बनाएंगे। जैसे y4 है, y3 y2 y1, इसमें y3 तो नहीं था, y2 की पावर 5 है, y1 की पावर भी नेचुरल थी। अगर स्क्वायर रूट वगैरह में होती तो स्क्वायरिंग करते, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म उसको उधर लेके जाते फिर स्क्वायरिंग करते, यानी e(y1 sin y1 log y2 नहीं होने चाहिए थे। अगर ये है तो कह देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर ये एक्सप्रेशन है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री इज एनडी, नॉट डिफाइंड, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे हम। कोई डाउट 1 2 में? अभी तक इसकी डेफिनेशन बताई, ऑर्डर बताया, डिग्री बताया।
फिर है लीनियर है या नहीं, लीनियर रब कर रहे बेटा ये। फोर्थ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर है या नहीं, लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? लीनियर कब होगी? लीनियर किस में? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कब? लीनियर किस में देखनी है? y में, y1 में, y2 में। लीनियर इन एक्स वाई क्या होता है? जनरल नॉलेज, लीनियर इन एक्स वाई ax plus by plus c is equal to 0। लीनियर इन साइन कॉस क्या होता है? a sin x plus b cos x plus c। तो लीनियर किस में होना चाहिए? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वल का साइन ये n, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे नोटेशन पे डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस में? y में, y1 में, y2 में, y3 में। कब होगी? इफ फर्स्ट थिंग पावर ऑफ y y1 y पावर y1 पावर y2 पावर ये सब 1 होनी चाहिए। सेकंड थिंग नो टू ऑफ देम, जैसे x into y तो नहीं आ रहा ना इसके अंदर, इसमें x into y आएगा कोई? नहीं, लीनियर इन है। तो नो टू ऑफ देम मल्टीप्लाई, उनमें से कोई मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए, उनमें से कोई दो मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए। बस, अदरवाइज क्या कहेंगे? नॉन लीनियर। कोई मल्टीप्लाई ना हो, फॉर एग्जांपल y1 into y1 की टर्म ना हो, y1 into y3 की कोई टर्म ना हो, इस टाइप से sin y की टर्म ना हो, क्योंकि sin y की एक एक्सप्रेशन होती है अदरवाइज 1 माइनस y1 y क्यूब बाई 3 इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन बनती है, ये नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस देखिए बेटा। क्वेश्चंस देखते हैं, रब करना है बेटा ये। क्वेश्चन 1, खैर इसने ऑर्डर और डिग्री पूछे हैं। ये है y4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज 0, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, ds by dt पावर 4 प्लस 3s d2s over dt square is 0। देखिए बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन जनरल नॉलेज को हो गया, x dy upon dx plus 1 is 1 over dy upon dx। देखो ऑर्डर डिग्री ये सब बताना, ऑर्डर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। ऑर्डर ऑर्डर निकालने में तो कोई सिंप्लीफिकेशन। y का मैक्सिमम सफिक्स ये y3, y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है? y3
ऑर्डर में तो कुछ देखना ही नहीं है, बस y की जो मैक्सिमम सफिक्स है वो देख लो 4 बस। इसमें ऑर्डर क्या होगा 4, क्या होगा ऑर्डर इसमें 2। s को कितनी बार डिफरेंशिएट किया, इसमें ऑर्डर क्या कुछ देखना ही नहीं। कोई डाउट 1, 3 और जीके। डिग्री क्या होगी डिग्री, अब देखो बेटा डिग्री, इसमें जो y की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है, लेकिन जब आप वो पावर देख रहे हैं तो जो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव है उनकी पावर जो है वो नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। तो बेटा ऑर्डर तो 2 है, इसमें y3 की पावर 1 होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए था, साइन y3 नहीं होना चाहिए था, ये बताया था। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है डेरिवेटिव में, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डेरिवेटिव में, तो डिग्री एनटी हो गया। और लीनियर है या नॉन लीनियर, तो ये नॉन लीनियर है, बिकॉज ऑफ डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है, बिकॉज ऑफ साइन y3। ये क्यों नॉन लीनियर है, क्योंकि y1 y2 y3 इन सब की पावर क्या होनी चाहिए थी, y की y1 की और y2 सबकी पावर नेचुरल होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, जनरल नॉलेज। वैसे साइन x की एक्सप्रेशन रहती है कि x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x5 बाई 5 फैक्टोरियल, तो y3 माइनस y3 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगी। ये नॉन लीनियर है बिकॉज ऑफ साइन y। पूछा तो नहीं है लीनियर या नॉन लीनियर, लेकिन अगर पूछे तो लीनियर नॉन लीनियर नहीं पूछो। ऑर्डर 2 डिग्री बता सकते हैं बेटा, डिग्री इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है। बच्चे कंफ्यूज होकर 4 लिख देते हैं, वो नहीं है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है 1। लीनियर है या नॉन लीनियर, इसमें वेरिएबल क्या है s। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो s को y रिप्लेस कर दो और t को x कर दो, क्योंकि dy अपॉन dx होता है। तो ये लीनियर है या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। किस वजह से, रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है आपको, रीजन देने की, देना चाहो तो रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन लीनियर क्यों है, किस वजह से है, बिकॉज ds बाई dt की पावर क्या है 4 है, पावर 1 होनी चाहिए थी, ये तो ठीक है, और ये मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए थे y और dy, तो नॉन लीनियर। ये देखिए बेटा डिग्री दिखने में तो 1 दिखती है, लेकिन यहाँ dy अपॉन dx की पावर क्या है -1 है, नेचुरल पावर होनी चाहिए थी, तो इस -1 को रिमूव कीजिए, तो डिग्री के लिए थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा डिग्री के लिए। कैसे, x dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज 1, x dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज 1। तो डिग्री बच्चे 1 लिख देते हैं, 1 नहीं है, डिग्री 2 है। और लीनियर है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, क्योंकि पावर तो हमें क्या चाहिए थी 1 चाहिए थी, इसमें पावर -1। चाहे जो एडिटेड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको देख सकते हैं, ओरिजिनली भी देख सकते हैं, पावर -1। 1, 3 और जीके में कोई डाउट है तो आप नंबर पूछें बेटा। 1, 3 और जीके में कोई डाउट, 1, 3 और जीके में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है 9.1 जो कि इंट्रोडक्टरी थी। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से कंफ्यूज नहीं होंगे, या तो आपको डेरिवेटिव नहीं आता या आपको इंटीग्रल नहीं आता, डिफरेंशियल इक्वेशन आता मिलेगा। ये तो खैर इंट्रोडक्शन है, क्वाड्रेटिक है तो पावर्स क्या होनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो, किसी बच्चे को कोई बात कहनी है तो वो पूछे बेटा, आप कह दीजिए, कोई बात कहनी है तो बोलो आप। तो बेटा कल क्लास नहीं होगी, लेक्चर क्लास, क्यों, आप टेस्ट की तैयारी कर लो, खुद का टेस्ट खुद भी लीजिए, 1 बार 2 बार 10 बार वो क्वेश्चंस करके देखिए आप। और कोई बात किसी बच्चे को कहनी है तो बोलो,
डाउट्स के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट। सर ऑफलाइन आ सकते हैं सर? आ सकते हैं बेटे, सर ये ऑफलाइन ऐसे बिठाएंगे आप। एक लाइन खाली पड़ी है, शो फेल हो रहे हैं। यस, शो फेल हो रहे हैं बच्चे, नहीं ऐसे आ सकते हैं। ओके सर, यही टाइमिंग है सर? टाइमिंग ये रखते हैं बेटे, सबको सूट कर रहा है। वैसे तो जब कोचिंग सेंटर खुलेंगे तो 5:30 बजे टाइमिंग है, वो टाइमिंग देनी नहीं, अभी तो बच्चों ने दे रखी है इधर उधर। ठीक है बेटा, थैंक यू।